नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पाठक हूं। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम थैंक यू CM में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये अवसर बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ख़ास है। इस अवसर पर हम आज बातचीत करने वाले हैं प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों के साथ में। हम बातचीत करने वाले हैं सबसे पहले आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी से, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस मंच पर मौजूद हैं। आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी प्रदेश के गृह मंत्री, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, धर्मस्व की जिम्मेदारी वे संभालते हैं। तो उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। मंत्री महोदय, बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये मेरा पहला अवसर है कि मैं आपसे ऐसे रूबरू सीधे बात कर रहा हूँ। हमेशा आपको मुस्कुराता, हंसता, सौम्य छवि का देखता हूँ। इजाज़त चाहूँगा आपसे सेशन की शुरुआत करने की। जी जी। सबसे पहले, चूँकि 2 वर्ष पूरे किए सरकार ने और आपके पास बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं, और सबसे पहली महती जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई बार सवालों को उठाने को लेकर दिखाई पड़ती है। बहुत सारी कवायदें हम देखते हैं जो आप अपने स्तर पर करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, सीधे बातचीत करते हैं। इन 2 वर्षों में पिछले सरकारों के कार्यकालों को देखते हुए, लंबे अवधि को देखते हुए, 20 वर्ष के प्रदेश को देखते हुए, कानून व्यवस्था बनिस्बत बाकी राज्यों के और पिछली सरकार के आपके शासनकाल में कैसे पाते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 15-20 सालों में जो स्थितियां थीं हमारे छत्तीसगढ़ में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां इस 2 साल में काफ़ी सुधरी है, काफ़ी अच्छी हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और उदाहरण के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इन 2 वर्षों में न कहीं बड़ा कोई चक्का जाम, घेराव, धरना, प्रदर्शन, इस प्रकार की स्थितियां नहीं आई। सहजता से, सरलता से इन 2 वर्षों में आम जनता को अपना काम करने का, जीवन यापन करने का अवसर मिला। सरकार बनते ही जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस विभाग की जिम्मेदारी जब मुझको दी, तो सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में मैंने समस्त IPS की मीटिंग लिया था, और मीटिंग लेकर उनको कार्य संस्कृति में बदलाव लाने की बात उनके सामने मैंने कही थी, और एक सूत्र दिया था पुलिस विभाग को काम करने के लिए। वो सूत्र था, आम जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान और अपराधियों के मन में भय। ये 2 चीज़ एक लाइन का सूत्र हमारा हो, और इस लक्ष्य को लेकर, इस सूत्र को लेकर हमको काम करना है। पुलिस महकमा काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुआ है, और पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ काफ़ी सुधरी है और काफ़ी अच्छी हुई है। मंत्री जी, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपने भी देखा होगा। मैं अपनी ही हम लोगों की मुहिम से शुरुआत करते हैं। नशे के खिलाफ IBC 24 ने पहली बार इतने लंबे करियर में मैंने देखा कि किसी ने 1.5 महीने से ज़्यादा अपने प्राइम टाइम पर लगातार नशे के न केवल अड्डों की, बल्कि उनसे जुड़े लोगों की, उनके ठिकानों की, सम वाइट कॉलर्स ऑल्सो, कुछ सफ़ेद पोश लोगों तक की उनकी जानकारियां साझा की। और हमने देखा पुलिस ने भी उस पर एक्शन लिया। काबिल तारीफ़ है बात कि पुलिस ने संज्ञान लिया, उन तमाम जगहों पर एक्शन दिखाया। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हमको नज़र आई, और हमने लगातार प्रतिदिन कड़े शब्दों में उनको बताया कि कुछ लोग हैं जो प्रश्रय देते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो हर सरकार के समय रहते हैं, जो फेवर चाहते हैं और वो फेवर ले लेते हैं। ये इनके इन प्रकार हैं। उनका क्या करेगी सरकार? आपकी मंशा है, पुलिस काम कर रही है, दिखता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो छिपे बैठे हैं और सबको पता है। कि नशे का जहाँ तक प्रश्न है, प्रारंभ से ही हमारे पुलिस विभाग के अधिकारियों को मालूम है। मैं जिस दिन ये मीटिंग लिया पहले, उस दिन ही टारगेट दिया था, और हर ज़िले में जाकर मैं अपने विभाग का जब समीक्षा करता हूँ, बैठक लेता हूँ, तो वहाँ भी कहता हूँ सट्टा और नशा 2 चीज़ को टारगेट करने का ये शुरुआत से मेरा चल रहा है। और पहले साल आप देखेंगे इस दिशा में काफ़ी हम लोगों ने काम किया और इसको दबा लिए थे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल अभी शुरू हुआ, तो हमारे विभाग का काम बंट गया दूसरे तरफ। हमारे मूल काम से हम कोरोना के पीरियड में जितने यात्री आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, पर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनको लाना ले जाना, उनकी व्यवस्था करना,
भोजन की, गाड़ियों की, छोड़ने की, तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में हमारा समय थोड़ा निकला। उस बीच में मुझको लगता है कि ये नशे के व्यापारी फिर से ज़्यादा कर लिए। मैं आपके आईबीसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इसको प्रमुखता से उठाया, लगातार उठाया, प्राइम लोकेशन में भी आपने स्थान दिया और लगातार मैं इसको देखते रहा हूं। और देखने के बाद मैं अपने अधिकारियों को मीटिंग भी बुलाते रहा हूं, निर्देशित भी करते रहा हूं। जैसे आपने क्वीन क्लब की बात उठाई, कुछ लोगों के गिरफ्तार नहीं होने की बात उठाई, एक सरकारी बंगले के बीचों बीच एक नाली के अंदर झोपड़पट्टी टाइप में एक नशे की बात उठाई, तो मैं अपने अधिकारियों को बुला करके बराबर निर्देशित करते रहता हूं। और फोकस हमारा है, क्योंकि मेरा एक चीज़ मानना है, हम विकास के लिए 1 लाख करोड़ का बजट तो लेते हैं। विकास का मतलब क्या होता है, किसके लिए हम विकास कर रहे हैं, हम किसके लिए विकास कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम 6 लेन सड़क बना रहे हैं, 10 मंजिला भवन बना रहे हैं, 20 यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, लेकिन वो आने वाला हमारा पीढ़ी नशे के गिरफ्त में है, तो इस विकास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए नशा और सट्टा 2 चीज़ों पर मैं यहाँ तक कहा हूँ कि जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, ज़्यादा फीस वाले स्कूल, उसके आसपास भी फोकस करो, नशे का व्यापार वहाँ भी ज़्यादा चल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी ओर से कह के इसको हम फोकस किए हुए हैं और आने वाले समय में और मजबूती से इसको करेंगे। तो हम उम्मीद करें कि जो दबे नाम हैं, सफ़ेद पोश हैं, जिन्होंने पिछली सरकारों के समय भी प्रश्रय पाया, आज भी सरकार की इतनी मंशा होने के बाद, क्लियर निर्देश होने के बाद भी जो अब तक छिपे बैठे हैं, बचे बैठे हैं, उन पर एक्शन दिखेगा हमें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखे, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, इस कार्यवार में जो लगा है उसको बख्शा नहीं जाएगा और सख्ती से उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हमें भी संतोष हुआ कि मुहिम आप तक पहुंची और आपने भी उसको देखा। एक सबसे बड़ी समस्या राज्य की रही है नक्सलवाद, एक नासूर की तरह बन चुका है। बार बार विपक्ष कहता है कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। मैं चाहता हूं सबसे पहले इस मंच पर आप ये बात रखें कि आप सरकार क्या मानते हैं, ये सामाजिक समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, या अब एक हम कहें कि ऑर्गेनाइज क्राइम बन चुका है। देखिए, विपक्ष 15 साल उनको सरकार चलाने का अवसर मिला है। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। 15 साल में अगर उनमें क्षमता होती, विल पावर होता और संकल्प लेते कि इस नक्सली मूवमेंट को हटाना है, तो वो हटा सकते थे, क्योंकि उनकी भी सरकार पिछले 5 साल तो रही है, केंद्र में भी रही है, और यहाँ पर उनकी सरकार थी, तो उसको काबू पा लेना चाहिए था। और अब जो राग अलापते हैं वो ज़बरदस्ती का है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने शुरू दिन से कह दिया है नक्सली मूवमेंट के विषय में, खाली मारना हमारा लक्ष्य नहीं है, विकास, विश्वास और सुरक्षा तीनों हमारा है। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संकेत कि फर्जी मुठभेड़ नहीं होना चाहिए। पिछले वर्षों में 15 सालों में इतना फर्जी मुठभेड़ हुआ है और इतने आदिवासी मारे गए हैं, आप देखेंगे इन 2 वर्षों में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ, एक भी आदिवासी मारे जाने की खबर नहीं आई। एक जगह एक आया था जो कवासी लकमा जी ने एक बार उठाया था, एक महिला, दोनों तरफ से फायरिंग हो रहा था और क्रॉस कर दिया। उसके अलावे इन 2 वर्षों में कोई फर्जी मुठभेड़, आदिवासी मरने की खबर नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि विकास को वहाँ पहुँचाओ, हल पकड़ाओ, ताकि वो बंदूक छोड़ें। और हमारी सरकार में हम उस दिशा में पूरा काम कर रहे हैं। प्रमाण भी दे रहा हूँ, इन 2 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, इन 2 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, इन 2 वर्षों में सर्वाधिक एक लोन बराटू नाम से हम लोगों ने घर वापसी स्कीम चलाई, जी। उसके तहत काफ़ी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, घर वापसी हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इन 2 वर्षों में काफ़ी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सुधार उस दिशा में। अंदर तक हम सड़क बनाने के लिए जा रहे हैं, अंदर हम कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। जो सड़कें PWD नहीं बना सकती उसको
हमारा होम डिपार्टमेंट का हमारा हाउसिंग कॉरपोरेशन है उससे बनवाते हैं। तो पूरी तौर पर फोकस नक्सली मूवमेंट को। और एक बड़ी बात, जैसा आपने कहा, ये एक राज्य की समस्या नहीं है। हम इधर से काम करते हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके वो दूसरे राज्य में जाते हैं नक्सली। तो मूल रूप से ये समस्या का निदान तो केंद्र सरकार को करना है, क्योंकि दोनों सरकारें अलग अलग है, तो केंद्र को इसको करना चाहिए। राम वनगमन पथ यात्रा, ये सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे करने के लिए जब चंद्रपुरी का चयन किया, यात्राओं के समापन समारोह में पूरी कैबिनेट शान के साथ मौजूद हुई, तो इसे 2 तरह से देखा गया। पहले राजनीतिक आरोप लगा कि राम याद अब आ रहे हैं। दूसरा, जब राज्य सरकार चाहती है, एक आपका ट्वीट भी मैंने पढ़ा था कि केंद्र सरकार पर्याप्त सहयोग करे तो और भी बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ पर्यटन को विकसित किया जाएगा। प्रहलाद पटेल जी से मुलाकात के बाद जो पिछले दिनों हुई है, आपने ट्वीट किया। इन दोनों के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी का एक स्टेटमेंट आता है, वही फैक्ट की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मिथ्या है, ये सारी बातें। स्टेटमेंट में दोहराऊंगा नहीं, आपके पास पूरी जानकारी। कैसे ले रहे हैं आप इस विवाद को? आप चाहते हैं इसका वैभव आए, वो कहते हैं ये तो जगह ही नहीं। देखिए, आपने 3 बातें कही हैं, तीनों को उत्तर मैं दे देता हूं। पहली बात, रामलला कांग्रेसियों को अभी याद आ रहे हैं। दूसरी बात, प्रहलाद पटेल जी के साथ चर्चा में जो बात मैंने कही कि केंद्र और मदद करे। और तीसरी बात अजय चंद्राकर जी का, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेसियों को रामलला अभी याद आ रहे हैं। मैं प्रामाणिक तौर पर उदाहरण दे के कहना चाहता हूं कि भगवान राम को हम सब मानते हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि यहीं से उठ के 5 आदमी निकाल दीजिए, रायपुर शहर के 10 भाजपा के वरिष्ठ नेता और 10 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लिस्ट यहीं बना के रवाना कर दीजिए, किसके घर में मंदिर है और किसके घर में भगवान राम का चित्र है। वो पता चल जाएगा कि रामलला किसको याद आते हैं और किसको नहीं आते हैं। रायपुर में जितना गणेश पंडाल रहता है और दुर्गा पंडाल रहता है, आप देखने निकल जाइए कितने कांग्रेसी पंडाल में कहाँ कहाँ हैं और कितने पंडाल में भाजपा के लोग हैं। आपको कांग्रेसी ज़्यादा मिलेंगे। आप सुबह 5 बजे उठ जाइए और किसी बड़े मंदिर जहाँ ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ खड़े हो जाइए चुपचाप। जितने जाते हैं लिखिए, देखिए उनको, लिखिए कि कांग्रेस समर्थित कितने लोग होंगे और भाजपा कितने लोग हैं। मैं प्रमाण के तौर पर कहूँगी इस बात को, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। वैसे भी भगवान राम को दलगत राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, इसमें तो ज़्यादा बेहतर है, ये मेरा मानना। तो रामलला हमारे अंदर में बसे हैं और हम उनको मानते हैं, भगवान है हमारे, तो उस पर कहीं कोई बात नहीं। दूसरी बात, प्रहलाद पटेल जी आए थे, हम लोग मध्य प्रदेश में भी मैं विधायक रहा हूँ, तब से परिचय। राजनीतिक दृष्टिकोण से मैंने वो बात नहीं कही। मैंने उनसे कहा, अभी प्रसाद योजना के तहत हम लोगों ने डोंगरगढ़ के लिए राशि स्वीकृत कराई। राम वनगमन पथ के लिए 137 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा बना है, यहाँ के 4-5 विभागों का। केंद्र से हमको और अच्छा मदद मिलेगा तो यहाँ और ज़्यादा डेवलप करेंगे, ये डिमांड हमारा है। केंद्र राज्य का संघीय व्यवस्था है, संबंध है, तो मांग हम करते हैं, तो वो मांग मैंने किया। अब रही सवाल तीसरी बात जो माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो कही, कल मैं समाचार पत्र में पढ़ने के बाद उसको निकलवाया, क्योंकि अमूमन मैं ज़्यादा देख के बात करने का आदी हूँ नहीं, और हो सकता है ये बात आए तो मैं उसको ले के आया। देखिए, कुछ चीज़ मान्यताओं के आधार पर चलता है, कुछ शोध करते हैं पढ़ने वाले शोधार्थी, कुछ वेद शास्त्र ग्रंथों में, पुराणों में लिखा गया है। इन तमाम बातों पर हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां चलती हैं। चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर के विषय में ये बात तो प्रमाणित है कि भारतवर्ष में और कहीं माता कौशल्या का मंदिर नहीं है सिवाय चंदखुरी के। अब वहाँ उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, इस पर एक बात अजय चंद्राकर जी ने कि उनका नहीं है। डॉक्टर मन्नूलाल यदू ने एक शोध रामायण लिखा है, मैं उसका अंश आपके सामने दिखागा। अभी तक तो बिना देखे बोल रहा था आपके पास जी सारे प्रश्नों के उत्तर, पर इसको मैं बता देता हूँ। ये है एक डॉक्टर मन्नूलाल यदू का लिखा हुआ रामायण जी, शोध परक छत्तीसगढ़ की रामायण उसका नाम है। इसके प्रधान संपादक हैं भाषाविद डॉक्टर मन्नूलाल यदू, संपादक मंडल है श्याम बैस,
राधा कृष्ण गुप्ता, डॉक्टर हेमू यदु पुरातत्ववेत्ता हैं, योगेश यादव साहित्यकार हैं, राजा पांचजन यदु ये भी साहित्यकार हैं, सुरेंद्र यदु, राजेंद्र पाटकर ये सब हैं। संरक्षक हैं, प्रमुख संरक्षक इसके तत्कालीन समय के राज्यपाल महामहिम शेखर दत्त जी। जी। संरक्षक हैं इसके गौरी शंकर अग्रवाल जी, अध्यक्ष विधानसभा, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कृषि मंत्री, राजेश मुनत जी लोक निर्माण मंत्री, मधुसूदन यादव लोकसभा राजनांदगांव सदस्य, हेमचंद यादव जी पूर्व मंत्री, RLS यादव पूर्व पुलिस महानिरीक्षक, ये 4-5 और नाम है नीचे। ये संरक्षक मंडल है। इनकी लिखी पुस्तक दक्षिण कौशल राज्य जी, ठीक है। इसका एक लाइन पढ़ के आपको सुना देता हूँ जी। वो लाइन है, कौशल्या, इसे कौशल्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ रही है। यहाँ कौशल्या महोत्सव भी आयोजित होने लगा है जी। आरंग में भी कौशल्या कुंड के नाम से एक विशाल सरोवर विद्यमान है। कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी को दक्षिण कौशल की राजधानी माना जाता है, जहां कौशल्या मंदिर की बड़ी प्रतिष्ठा है जी। ये शोधपरक रामायण और इनके नेता लोगों के संरक्षक में लिखी हुई रामायण का उल्लेख करके मैंने आपको बताया। तो मैंने पहले कहा कि कुछ चीज़ें मान्यताओं के आधार पर होता है, कुछ शोध के आधार पर, कुछ वेद शास्त्र ग्रंथों में पुराणों में जो लिखा रहता है उसके आधार पर यह बात कटु सत्य है कि माता कौशल्या का वो मंदिर है। माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारतवर्ष में एक ही है, ये प्रमाणित तथ्य है। आपको ज़्यादा क्या पसंद है, फिल्म देखना, गीत सुनना? फिल्म देखना तो पसंद रहा है, खूब देखता था, पर जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूँ समय के कमी के कारण नहीं देख पा रहा हूँ। टीवी में जरूर देख लेता हूँ, समय मिलता है तो। म्यूजिक की चॉइस आपकी क्या है? भजन सुनना पसंद करते हैं, छत्तीसगढ़ी गीत? छत्तीसगढ़ी गीत और भजन दोनों मुझे बहुत पसंद है। परिवार को अगर डिनर पर ले जाना हो, वैसे तो समय कम मिलता होगा, लेकिन तब चॉइस क्या होती है? कोई 5 स्टार होटल या देसी भोजन? मैं परिवार को ले जाने का समय तो नहीं मिलता, पर साल में एक बार कोशिश करता हूँ जन्मदिन के अवसर पर परिवार के साथ जाकर कहीं भोजन करें सब एक साथ। वैसे मैंने कभी आपको क्रोध में नहीं देखा, कोई विजुअल में नहीं देखा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी क्रोध आता है तो कैसे? शांत हो जाते हैं कुछ लोग और कुछ लोग उतार देते हैं, बात करके या बोल के या झुंझला के। शुरू में जब मैं निकला पढ़ाई छोड़ के तो उस समय थोड़ा क्रोध ज़्यादा आता था, पर जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूँ तो मैं एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड कहूँ। 1 सेकंड ऐसा आवेश जैसा लगता है, लेकिन तुरंत अपने आप को काबू कर लेता हूँ, क्योंकि सार्वजनिक जीवन मेरा अपना नहीं है, सार्वजनिक है, दूसरों के लिए है। तो दूसरों को से प्यार जब पाने की उम्मीद करता हूं तो मुझे भी प्यार देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका, और शुभकामनाएं आपको अगले 3 वर्षों के लिए भी। उम्मीद करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जनहित में जनता तक सीधे पहुंचें। जोरदार तालियां आप सबकी मैं चाहता हूं।